मेथड है वो क्या है, फिशर इंडोल सिंथेसिस। क्या है बच्चों, फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है किसका, इंडोल फॉर्मेशन का। इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, ये है फिनाइल हाइड्राजोन है। क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन है, जिससे आप डेरिवेटिव ही बना रहे हैं, किसके, इंडोल के डेरिवेटिव बना रहे हैं। तो इसमें देखो आप तब भी इसकी रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, इंडोल मिल जाता है। अब देखिए इसको बना लीजिए पहले तो आप। अब यहाँ पे जो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा बच्चों वो होता है जैसे टोटोमेरिज्म में होता है, ठीक है। क्या होगा, इस CH3 का H और ये डबल बॉन्ड आपस में ट्रांसफ़र होंगे। डबल बॉन्ड तो चला जाएगा इस वाले कार्बन के बीच में, यहाँ आ जाएगा, और ये जो H है वो आ जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। किसमें हो जाएगा बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पे और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। अब होंगे बॉन्ड ट्रांसफ़र। क्या होंगे, बॉन्ड ट्रांसफ़र। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन की और इस कार्बन की आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। और फिर देखो अगर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो ये वापस से क्या बच्चों, ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगी। अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन गई। अब देखो बच्चों ये ऐसा कुछ ट्रांसफ़र होता है तब ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसे, क्योंकि देखो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से हटा तो नाइट्रोजन के बीच में तो पहले ही सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, ये सिंगल बॉन्ड जो कि हमने बनाया है। और ये जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ये आ गया इस कार्बन के पास वापस, और जो कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें आपको एडिशन करानी है बच्चों H पॉजिटिव की। किसकी करानी, H पॉजिटिव की। तो ये जो नाइट्रोजन होगा वो इसको क्या करेगा, लोन पेयर देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा NH2, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने लोन पेयर दे रहा है, तो बच्चों यहाँ जाएगा H। अब आप सोच रहे होंगे कि H पॉजिटिव इसके पास क्यों नहीं गया, है ना, क्योंकि ये भी तो ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। तो बच्चों ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ था, ये अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में देगा कि वो अपने लोन पेयर किसी बाहर को दे के आएगा, तो इसी वजह से इसने H को लोन पेयर नहीं दिया, H पॉजिटिव को इस वाले ने दिए हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेंजीन की हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी एरोमेटिसिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। डाउन क्या होगी, ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम क्या कराएंगे, यहाँ एक H प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन वो दे के जाएगा वो यहाँ पे दे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बेंजीन वापस से बेंजीन बन जाएगा, मतलब वो एरोमेटिक बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, क्योंकि उसके 3 बॉन्ड होने ज़रूरी है, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या चीज़ें बन गई हैं वो देखो ज़रा। बेंजीन हमारे पास वापस आ गया है ना, तो आपको ये बेंजीन बना देना है। और यहाँ पे है बच्चों डबल बॉन्ड NH है, और यहाँ क्या है CH2 है, और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड, और ये है बच्चों NH2, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों CH3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बात बहुत ध्यान से सुननी है। अब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एक साथ तो हो नहीं सकते, तो ये फटाफट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस N के पास, ठीक है। तो इस N के ऊपर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब आपको ध्यान हो, यहाँ से हमने देखो अभी यहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर निकाला था, तो अभी वो खाली घूम रहा है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं है, तो उसको कौन पकड़ लेगा, ये NH जिस पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव भी आ गया तो सिंगल बॉन्ड तो बन ही गया, और नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, जो ये H पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बन जाएगा NH2, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो इस NH2 पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे। समझ गए ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगने का मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव लेगा ही क्यों। तो यहाँ है CH2 बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड, और ये है NH2, और साथ में अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ कार्बन है, कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ है बच्चों CH3। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए। अब देखो अब क्या होगा। अब आपको ये पता है कि यहाँ से क्या दिए गए थे, इलेक्ट्रॉन दिए गए थे ना, यहाँ डबल बॉन्ड था, देखो ये डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए गए थे, तो इस कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अब कौन डोनेट करेगा,
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो इसको डोनेट करेगा, है ना। अब यहाँ स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बन गई है, बेंजीन जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो बेंजीन को यूँ का यूँ बना दीजिए। साथ में अब आपके पास यहाँ क्या है बच्चों, ये है CH2 ग्रुप, साथ में यहाँ है आपके पास N, और ये क्या है बच्चों, यहाँ 2 H लगे हुए हैं, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या है कार्बन, कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ है, 2 चीज़ें लगी हुई हैं, NH2 भी लगा हुआ है और साथ में CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे चुका है ये किसको, कार्बन को, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना बहुत आसान बात है, क्यों, क्योंकि ये जो H है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, ये चला जाएगा H पॉजिटिव फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, इस नाइट्रोजन को, तो ये भी यहाँ से हट गए, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ बन गई आपके पास, इस N के पास सिर्फ एक H है। अब बच्चों देखो ये कार्बन है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये याद रह जाएगा कि यहाँ से एक H और यहाँ से NH2, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, NH3, और जैसे ये बाहर निकलेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, इंडोल बन जाएगा। ये बेंजीन है, साथ में ये N है, इधर H आया, इधर हमने अमोनिया बाहर निकाल दी और डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ आ गया CH3। बस आसान था बच्चों, ठीक है, आपको ये याद रखना।